आज प्रेस वार्ता का सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है कि लोकतंत्र की पूरी संचालन में जो मीडिया की जो भूमिका रही है वो सर्वोपरि माना गया है। कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था एक निष्पक्ष मीडिया के बिना संचालित हो ही नहीं सकता है। आप देख रहे हैं मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता सुबोध मेहता जी भी हैं और याचिकाकर्ता जो पूरे बिहार में मतदाता पुनर्निरीक्षण का जो कार्यक्रम जो चल रहा है, जो नियमों के विरुद्ध चल रहा है, उसके याचिकाकर्ता राजीव रंजन कुशवाहा जी भी साथ बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के आधार पर, राष्ट्रीय जनता दल की याचिका के आधार पर एक बहुत साफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देने के बावजूद भी जिस नोटिफिकेशन 24 जून 2025 के जिस नोटिफिकेशन को राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया ब्लॉक के द्वारा जो चुनौती दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश के बावजूद उसमें एक भी चिट्ठी में या तो उस चिट्ठी को विड्रॉ नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ना ही उसको संशोधित किया गया। इससे जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानने को तैयार है। दुखद बात यह है कि इस आलोक में मीडिया के बंधु, बिहार में कई मीडिया के बंधुओं ने जब इस गड़बड़ी को चुनाव आयोग के द्वारा जो संचालित किया जा रहा है पुनरीक्षण, उसके जब गड़बड़ियों का जो ब्यौरावार जब दिखाने का प्रयास किया गया तो मीडिया को धमकाने के लिए इलेक्शन कमीशन के तरफ से क्रिमिनल केस दर्ज कर दिया गया। जो हम लोगों का आरोप था कि इस देश में आपातकाल के तरफ बढ़ रहा है, उसमें इलेक्शन कमीशन भी एक सहभागी के तौर पे साफ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि जो पुनर्निरीक्षण होगा, उस पुनर्निरीक्षण में आधार कार्ड जैसे जो मूलभूत दस्तावेज हैं या राशन कार्ड जैसे जो मूलभूत दस्तावेज हैं, इसको भी कंसीडर करने की बात कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन चुनाव आयोग की अहमन्यता देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी आज तक अपने नोटिफिकेशन में, प्राथमिक नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं लाना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को भी चुनौती देने के समान मैं मानता हूं। और मीडिया ने जब इस बात को हाईलाइट करने का प्रयास किया बिहार के संदर्भ में, तो मीडिया को धमकाने के लिए कई पत्रकार बंधुओं पर चुनाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा FIR दर्ज कर दिया जाता है। इससे ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति नहीं पैदा हो सकता। जब देश का संविधान बन रहा था 1950 में, जब बहस चल रहा था, जब संविधान को हम एडॉप्ट करने वाले थे, तो संविधान बहस के समय भाजपा के पूर्ववर्ती हिंदू महासभा के द्वारा बहस चलाया जा रहा था इस देश में कि सभी को मताधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदू महासभा, RSS और BJP का यह मानना था कि देश में या तो पढ़े लिखे लोग को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, या जो ज़मीन जिनके पास है उन्हीं को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन संविधान के जो हमारे विशेषज्ञ और संविधान निर्माताओं ने सारे तर्क को समाप्त करके 1950 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में साफ शब्दों में कहा कि सभी वयस्क लोग देश के मताधिकार मिलेंगे। जब देश का संविधान सभी वयस्क को मताधिकार का अधिकार देता है, तो किस आधार पर, किन नियमों के जरिए चुनाव आयोग नए नियम तय करने का प्रयास कर रहा है? जो दस्तावेज, जो 11 जो मूलभूत दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उसमें निवास प्रमाण पत्र की मांग या उम्र प्रमाण पत्र की मांग, यह दो ऐसी जो मांग है। निवास प्रमाण पत्र में भी मांग कहा जा रहा है कि यह जिसके पास ज़मीन होगा उसी को मान्य होगा। ये मूलभूत 11 उनके दस्तावेजों में से शामिल है। तो फिर आधार कार्ड की देने की ज़रूरत क्या थी? राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है लोगों के पास। बिहार के बारे में सभी लोग को जानकारी है कि बिहार में मात्र 24% मात्र हाई स्कूल पास हैं। जो डेट ऑफ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं
केवल 24% लोगों के पास बिहार में मात्र सर्टिफिकेट है, 76% लोगों के पास नहीं है। और या तो दूसरा जो ज़मीन का मांग रहे हैं कागज़, बिहार में 40% लोग अभी भी आबादी भूमिहीन है, जिनके नाम से कोई ज़मीन नहीं। और यह तमाम विषय जो हैं, नागरिकता जांच का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं दिया गया था, यह गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्रालय ने CA और NRC जो कानून बनाया था भारत सरकार ने, उसको चुनाव आयोग के जरिए एक गलत तरीके से इसको लागू करने का जो षड्यंत्र है भाजपा का, जो चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके बिहार के गरीब लोगों को, कौन लोग बाहर बसे हुए हैं, जो लोग गरीब हैं, जो इसमें दूसरे राज्यों में पलायन किए हैं, जिनका मूल गांव उनका बिहार है, उनको सब्सिडी मिलता है वहां से। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे लोग रहने वाले हैं, जिनका आधार कार्ड से राशन कार्ड अटैच है, उन्हीं को पैसा मिलता है। या वृद्धा पेंशन का सवाल हो, जितनी भी सरकार की सुविधाएं हैं उनको बिहार के जरिए मिलता है, और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्य में हैं, चुनाव के वक्त वापस आते हैं। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी वोट देने के अधिकार से मरहूम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इस पूरे जब खुलासे के बाद, जो मीडिया के बंधुओं के द्वारा जब खुलासा किया गया, तो इसके आवाज़ को दबाने के लिए मीडिया के बंधुओं पे FIR दर्ज कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो एफिडेविट मांगा है कि 26 तक हमको आप दीजिए, इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनका स्पष्ट निर्देश गया है कि 18 तारीख तक आप सभी फार्म को अपलोड कर दें। मैं दावे के साथ कर रहा हूं एक सांसद के हैसियत के नाते कि 5% से भी कम लोगों का दस्तावेज लिया गया है। 95% जो दस्तावेज लिए गए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें 95% लोगों के दस्तावेज नहीं लिए गए हैं। BLO के द्वारा फर्जी तरीके से फॉर्म भर करके अपलोड किया जा रहा है। जाहिर है कि जो BLO जिसका नाम काटना चाहता है, उसका फार्म गलत तरीके से अपलोड किया जा रहा है, जबकि शुरू में ही निर्देश था इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि जो फॉर्म भरे जाएंगे सत्यापन के लिए वो 2 कॉपी में होगा। एक कॉपी सरकार के पास, इलेक्शन कमीशन के पास होगा, एक प्रति पावती मतदाता के पास होगा। लेकिन पूरे बिहार में 1% भी अगर इलेक्शन कमीशन साबित कर देगा कि पावती पत्र दिया है, तो हम लोग मानेंगे कि इलेक्शन कमीशन ईमानदार रुख अख्तियार किया है। मेरी जानकारी में, और ये जानकारी को मैं एफिडेविट के तौर पे कह रहा हूँ, दावे के साथ कर रहा हूँ कि बिहार के 1% मतदाताओं को भी पावती पत्र नहीं जारी किया गया। कल के दिन इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जो अपलोड किए गए डेटा में अगर छेड़छाड़ के जरिए जिसको चाहे मन मर्जी से मतदाता सूची से बाहर करने का जो षड्यंत्र किया है, हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मांग करते हैं कि सभी जो अपलोड किए गए हैं मतदाता पुनर्निरीक्षण के डेटा, उसको पब्लिक डोमेन में उसको डिस्प्ले किया जाए, डैशबोर्ड पे डिस्प्ले किया जाए, जिससे मतदाता अपने अधिकार सुनिश्चित कर सकें और सुनिश्चित कर सकें कि जो आंकड़े जो हमारे दिए गए हैं, जो साक्ष्य दिए गए हैं, वो सही तरीके से अपलोड है कि नहीं। समय रहते ही चैलेंज कर करके इस काम को पूरा किया जाए। सवाल ये होता है कि 2003 में जब मतदाता पुनर्निरीक्षण, विशेष मतदाता पुनर्निरीक्षण हुआ, तो 2003 के बाद 2005 से 20 साल तक लगातार भाजपा और जदयू बिहार में सरकार चलाने का काम की है। तो क्या ये भाजपा जदयू के लोग मनमाने तरीके से फर्जी मतदाताओं को नाम जोड़ने का काम किया था? अगर यह बात सही है तो क्या अभी तक 20 साल में हुए इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन गलत साबित करेगा? अगर नहीं गलत साबित करेगा इलेक्शन को, तो जाहिर है कि वो जब चुनाव हारता हुआ अपने को देखा उन लोगों ने, एनडीए की जो डबल इंजन की जो सरकार बिहार में चुनाव हारते हुए देखा, तो उस इलेक्शन को महाराष्ट्र की तर्ज पर, ख्याल कर लीजिए महाराष्ट्र की तर्ज पर, इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे जेन्युइन मतदाताओं को नाम बाहर करने का जो षड्यंत्र रचा गया, क्योंकि महाराष्ट्र में इन लोगों ने 8% नया मतदाता जोड़े जो कानून विरुद्ध था। इससे बचने के लिए नए रास्ते अख्तियार किए गए
और ये षड्यंत्रपूर्वक मतदाताओं का नाम बाहर करने का काम जो इन्होंने तैयार किया है, इलेक्शन कमीशन के ही द्वारा मीडिया के बंधु आज सुबह से नहीं, शायद कल से ही पूरा सुर्खियों में छाया हुआ है। टॉप जो जर्नलिस्ट हैं, जो टॉप जो मीडिया के लोग हैं, कल से चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से, चुनाव आयोग के हवाले से नहीं, चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है कि बिहार में 35 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। इसके ठोस आधार क्या हैं? जब सुप्रीम कोर्ट एक बार कह चुका है कि कोई भी संशोधन मतदाताओं के मतदाता सूची में संशोधन सुप्रीम कोर्ट के सहमति से, बिना सहमति के बगैर ऐसा नहीं होगा, तो किस आधार पे मीडिया के एक धड़ा के द्वारा लगातार यह बात फैलाई जा रही है बिहार में कि 35 लाख मतदाताओं का नाम काटे जा रहे हैं। जब मतदाता सूची में सरकार इलेक्शन कमीशन के द्वारा हेरा फेरी के एविडेंस के बाद भी जब पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज हुआ, तो ये फर्जी जो खबरें चलाई जा रही हैं सूत्रों के जरिए, या फिर इलेक्शन कमीशन खुलकर आए और देश के आम जनमानस के सामने घोषणा करे कि नहीं 35 लाख मतदाता सूची में नाम काटा जाएगा। जब तक ऐसा नहीं हुआ, वैसे अफवाह फैलाने वाले मीडिया प्रतिष्ठान, वैसे लोगों पे इलेक्शन कमीशन कौन सी कार्रवाई करना चाहेगा, यह बिहार की जनता इसको जानना चाहती है। लोकसभा का सत्र 21 जुलाई से है और 21 जुलाई को पहले ही दिन इस मामले को बिहार के तरफ से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के सांसद सामूहिक रूप से इस मामले को उठाएंगे। क्या इस देश में जनतंत्र चलेगा या जनतंत्र को जोक तंत्र में जो बदलने का जो भाजपा और आरएसएस का षड्यंत्र है, जो चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का जो प्रयास है, इसका आप पुरजोर विरोध करते हैं। सांसद के तौर पे भी, एक जनप्रतिनिधि के तौर पे भी, एक मतदाता के तौर पे भी, वयस्क मतदाता के तौर पर भी, और महागठबंधन के तरफ से भी इस मामले में अब भी मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि इस मामले की गंभीरता को देखें और जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को नहीं मानने वाले इलेक्शन कमीशन के हैं, ऐसे अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम करेंगे। पार्लियामेंट का सत्र में इस मामले को हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे कि क्या इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर आरएसएस और भाजपा अघोषित रूप से जिस आपातकाल की चर्चा हम लोग किए थे, जो संविधान जो बदलने की बात किया था उन लोगों ने, वो अघोषित रूप से संविधान बदलने का एक षड्यंत्र के रूप में हम लोग देखते हैं। यह बात मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक सांसद के तौर पे इस बात को आज हमने रखने का कार्य किया है। इस मामले में कोई भी अगर सवाल आपका अलग से भी होगा, जिसका हम लोग जवाब देंगे।